अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। ऑक्साइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर, ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट में ट्रेंड और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेट्स गिव अ लुक। Keep attention to the board. Listen to me. Oxide of period third elements are sodium oxide, magnesium oxide, aluminum oxide, silicon dioxide, phosphorus pentoxide, phosphorus trioxide, sulfur trioxide, sulfur dioxide, dichlorine heptoxide, dichlorine oxides। ये ऑक्साइड जो है, जो फर्स्ट रो वाले हैं, यानी सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड, ये रो जो है, इसमें अगर आप देखें तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट्स है। इसके अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद ये कि सोडियम के आखिरी शेल में या आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन है, वही एक इलेक्ट्रॉन वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैग्नीशियम के आखिरी यानी वैलेंस शेल्स में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इस्तेमाल कर रहे हैं। एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, वो तीन के तीन इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलिकॉन के आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, चार के चार इस्तेमाल कर रहे हैं। फास्फोरस के आखिरी शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है, पांच के पांच इस्तेमाल कर रहे हैं। सल्फर के आखिरी शेल में छः के छः इलेक्ट्रॉन, छः के छः इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लोरीन के आखिरी शेल में सात इलेक्ट्रॉन, सात के सात इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये ऑक्साइड जितनी भी है, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड एलिमेंट वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड्स हैं, तो उसमें ये जो है फास्फोरस और सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इसके ऑक्साइड जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट में है। अब आ जाए यहाँ पर, जो सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी इस्तेमाल हुआ है, क्लोरीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इस्तेमाल हुआ है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्साइड जो है, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, दे आर इन लिक्विड स्टेट। और बाकी इसके जो फास्फोरस के जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड है, या सल्फर का जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड है, या क्लोरीन का जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड है, तो ये गैसियस स्टेट में होते हैं, दे आर इन गैसियस स्टेट। स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। तो स्ट्रक्चर्स इसमें सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि ये मेटल्स हैं और इसमें मेटालिक बॉन्ड भी हैं, तो इसको हम इसमें मेटालिक बॉन्ड भी है, इसमें आयनिक बॉन्ड भी है। तो ये जॉइंट मेटालिक आयनिक ऑक्साइड है। दीज आर जॉइंट मेटालिक आयनिक ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, मेटालिक आयनिक ऑक्साइड्स होते हैं। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका भी जॉइंट स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इसका होता है, और ये कोवेलेंटली इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं जॉइंट कोवेलेंट ऑक्साइड। इसमें एक सिलिकॉन, यानी इसको अगर हम इस तरह लें, स्ट्रक्चर इसका ले लें, तो ये सिलिकॉन और इसके साथ इस तरह चार ऑक्साइड आयन जो है वो टच होती है।
इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है सिलिकॉन, और इस तरह ये इस तरफ और इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है, जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। फास्फोरस पेंटाक्साइड या फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड या डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड या ऑक्साइड, ये मालिकुलर फॉर्म में है, ये मालिकुलर ऑक्साइड है। दीज आर कॉल्ड मालिकुलर ऑक्साइड, और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, तो इसको कोवेलेंट मालिकुलर ऑक्साइड्स कहते हैं। ये सैंपल फॉर्म में होते हैं, सैंपल मालिक्यूल्स हैं, तो इसका सैंपल स्ट्रक्चर्स होता है। ये तो स्ट्रक्चर की बात थी। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्साइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। इसकी टेबल में देखें तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड। मेल्टिंग पॉइंट दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में 1280 डिग्री सेंटीग्रेड, 2900 डिग्री सेंटीग्रेड, 2040 डिग्री सेंटीग्रेड, 1610 डिग्री सेंटीग्रेड, 340 डिग्री सेंटीग्रेड, -17 डिग्री सेंटीग्रेड, -92 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले तो 1950 डिग्री सेंटीग्रेड ये सोडियम ऑक्साइड का है, 3600 जो है डिग्री सेंटीग्रेड ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, 2977 डिग्री सेंटीग्रेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है, 2230 डिग्री सेंटीग्रेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है, 360 डिग्री सेंटीग्रेड ये फास्फोरस पेंटाक्साइड का है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का है, 82 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड का है। यहाँ पर एक एबनॉर्मेलिटी आ रही, यहाँ पर देखें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। बाकी अगर हम ट्रेंड्स को देखें इस तरह तो ये 1280, 2040, 1600, 340, -17, -92, तो ये कम हो रहा है ना, ट्रेंड सही जा रहा है। यहाँ पर ये मसला है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो वैल्यू है ये ज़्यादा क्यों है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की वैल्यू इस वजह से ज़्यादा है कि इसमें स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड है, और वो भी क्या कि एक मैग्नीशियम आयंस के गिर्द ये एक मैग्नीशियम आयन के गिर्द 6:1:6 यानी 6 ऑक्साइड आयन है। 6 ऑक्साइड आयन ने मैग्नीशियम आयन को घेर रखा होता है, और इस तरह एक ऑक्साइड आयन को 6 मैग्नीशियम आयन ने घेर रखा होता है। तो बहुत स्ट्रांग जो है इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है कि 6 मैग्नीशियम आयंस ने 1 ऑक्साइड आयंस को घेरा हुआ है, और 6 ऑक्साइड आयन ने एक मैग्नीशियम आयन को घेर रखा होता है। तो स्ट्रांग आयोनिक बॉन्ड की वजह से इसकी वैल्यू जो है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ज़्यादा आ रहे हैं, यानी 2900 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहे हैं, और इस तरह इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 3600 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। बाकी उसी तरह से ये मतलब कि जो हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट टू बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हो, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है, और ये कमी किस वजह से आ रही है कि यहाँ पर ये जॉइंट मेटालिक आयनिक ऑक्साइड है, जॉइंट मेटालिक
मेटालिक आयोनिक ऑक्साइड है, आयोनिक ऑक्साइड्स हैं। और फिर ये जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है जॉइंट कोवेलेंट ऑक्साइड है, जॉइंट कोवेलेंट ऑक्साइड है, जॉइंट कोवेलेंट ऑक्साइड है। उसके बाद है कोवेलेंट मॉलिक्यूलर ऑक्साइड, कोवेलेंट मॉलिक्यूलर ऑक्साइड, कोवेलेंट मॉलिक्यूलर ऑक्साइड, या सिंपल हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स। अब इसमें ये आयनिक बॉन्ड है, तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें आयनिक बॉन्ड है, जॉइंट स्ट्रक्चर है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से या फास्फोरस पेंटॉक्साइड से, सल्फर ट्राइऑक्साइड से, डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड से ज्यादा है। नेक्स्ट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो है, फिर उसके अगर देखें तो वो फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड से ज़्यादा है। वो किस वजह से कि एक इसका जॉइंट स्ट्रक्चर है, दूसरा इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड और जॉइंट स्ट्रक्चर की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड से ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट आ जाए कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड का 340 है जो कि ज़्यादा है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है -17 है जो कि कम है फास्फोरस पेंटॉक्साइड से। और डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड का -92 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका सबसे कम है, -92 है तो वो कम है। ये इसमें ये कमी किस वजह से है ये जानना चाहिए। कमी इस वजह से है कि ये मॉलिक्यूल के साइज पर, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल के साइज पर, उसके शेप पर, उसके पोलरिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चूंकि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लार्ज स्ट्रक्चर, ये लार्ज स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है, तो इस वजह से इसमें वंडरवाल फोर्स भी ज़्यादा होगा। वंडरवाल फोर्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्साइड के दरमियान क्या है, वंडरवाल फोर्सेस है, तो इसमें ज़्यादा वंडरवाल फोर्स है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है उसका स्ट्रक्चर फास्फोरस पेंटॉक्साइड से तो कम है, लेकिन डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड से उसका स्ट्रक्चर जो है वो लार्ज स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है, तो इस वजह से डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें वंडरवाल फोर्स भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड। यहाँ पर ये बात है कि ये इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड से कम होता है और छोटा साइज इसका होता है, इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम आ रहा है। एक एबनॉर्मेलिटी यहाँ पर 45 के आ रहे हैं, एबनॉर्मेलिटी जो 45 के आ रहे हैं, तो ये एबनॉर्मेलिटी स्ट्रक्चर की वजह से आ रहे हैं। स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है और स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये वैल्यू भी एबनॉर्मल आ रही है। बाकी जो है ट्रेंड हमारे सही जा रहा है, मतलब कि जो जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कमी वाकया होती है। अब आ जाए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें। थर्ड जो हमारे पास है इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मुराद है कि इलेक्ट्रिक करंट उससे पास हो। तो ये तमाम जितनी भी ऑक्साइड है, पीरियड थर्ड एलिमेंट के ऑक्साइड, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, इसमें ना कोई प्री इलेक्ट्रॉन है ना कोई प्री आयंस होते हैं सॉलिड फॉर्म में,
तो ये जो है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ प्री इलेक्ट्रॉन और आयन, इसमें ना कोई आयंस होते हैं प्री और ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा ये जो है इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ताहम जो आयोनिक सॉल ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इससे बिजली जो है करंट पास हो सकती है, लेकिन मोल्टन स्टेट में जब इसको मोल्टन स्टेट में ले जाया जाए तो मोल्टन स्टेट में फिर इसमें फ्री आयंस पैदा हो जाते हैं और फ्री आयंस जो है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं, उस वजह से फिर इसमें करंट गुजर सकते हैं। तो फिर उस हालत में ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर हो जाते हैं। वैसे सॉलिड फॉर्म में जो है ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। थैंक यू। Any question about which we haven't discussed yet? Please write your question or suggestion in the comment box.